एकांक राजा अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर भगवान का सुंदर पूजन किया। नदी के तट पर भगवान का जब पूजन राजा कर रहे थे अपनी भार्या के साथ, उस समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराज से संपन्न एक साधु वहाँ पर पहुँचते हैं। सेठ जी वहाँ पर व्यापार करने के लिए पहुँचते हैं। अपनी नौका को नदी के तीर में सेठ जी खड़ा करते हैं नौका को, और राजा के पास पहुँचते हैं। राजा के समीप पहुँचते हैं। राजा को व्रत में देखकर विनय पूर्वक पूछने लगते हैं कि हे राजन, आप भक्त युक्त चित्त से क्या कर रहे थे, किस देवता का पूजन कर रहे थे हे राजन। तो राजा कहते हैं कि हे सेठ, पुत्र प्राप्ति की कामना से मैं भगवान का सुंदर पूजन कर रहा था अपनी भार्या के साथ, पत्नी के साथ। ऐसा राजा सेठ जी से कहते हैं। तो भार्याया कृतं सर्वं व्रतं संततिदायकं तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे संततिर्भवेत् इति लीलाति प्रापत्नीं साधु सप्तमः। राजा की सुंदर बातों को सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा कि हे राजन, आप भगवान का पूजन जैसे बतलाएंगे उसी के अनुसार मैं भी आपके कथानुसार भगवान का पूजन करूंगा। क्योंकि हे राजन, मेरे यहाँ संतान नहीं है। मेरे पास धन तो बहुत है परंतु मेरे यहाँ संतान नहीं है। और भगवान का यदि पूजन करने से संतान का जन्म होगा तो मैं अवश्य पूजन करूंगा, मैं संकल्प करता हूँ। ऐसा विचार करके सेठ जी व्यापार से निवृत्त होते आनंद, और व्यापार से निवृत्त होने के पश्चात आनंद पूर्वक अपने घर में पहुंचते। सेठ जी अपनी भार्या से कहते हैं कि हे प्रिय, मैं भगवान का पूजन तब करूंगा जब मेरे यहाँ संतान का जन्म होगा। मैं संकल्प करता हूँ कि जब मैं पूजन करूंगा जब मेरे यहाँ संतान का जन्म हो जाएगा। तो एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती वर्तयुक्तानंदा चित्ता बहुत धर्म प्राण गर्भिणी सा बहुत तस्य भार्या सत्प्रसादता। जैसे यह संसार चलता है, जैसे संसार की क्रियाएं हैं, भगवान सत्यनारायण की कृपा से सेठ जी की पत्नी गर्भवती होती और 10वें महीने में सेठ के यहाँ सुंदर कन्या का जन्म होता है। तो एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भर्तृयुक्तानंदा चित्ता भवत धर्मप्राणा गर्भिणी सा भवत तस्य भार्या सप्तप्रसादतः। जब सेठ के यहाँ 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हो जाता है तो सेठ जी की जो भार्या पत्नी थी सेठ जी से कहती कि हे स्वामी, आप भगवान का पूजन क्यों नहीं करती हैं? आपने संकल्प किया था कि जब मेरे यहाँ संतान का जन्म होगा तब मैं भगवान का पूजन करूंगा। तो विवाह समय तस्या करिष्यामृतम प्रिय है। सेठ जी पत्नी को समझाते हैं, बतलाते हैं, आश्वासन देते हैं कि हे प्रिय, जब हम कन्या का विवाह करेंगे तब भगवान सत्य का पूजन कर लेंगे, सत्यनारायण का पूजन कर लेंगे, हम संकल्प करते हैं। और सेठ जी व्यापार करने के लिए नगर में चल देते हैं। इति भार्यां समावास जगाम नगरं प्रत्यताग्लाति कन्या वभृते पितृवेशमं दृष्ट्वा कन्यां तथा साधुर्नगे स्थितिं मन्त्रित्वा धूपं धूपं वेश्यामा धर्मविद। सेठ जी की कलावती कन्या घर में बढ़ने लगती, वृद्धि को प्राप्त होने लगती। और जब सेठ जी कुछ वर्षों के पश्चात व्यापार से जब निवृत्त होकर पुनः अपने घर में पहुंचते तो अपनी कलावती कन्या को सेठ जी देखते हैं कि मेरी कन्या सखियों के साथ खेल रही, अपनी सखियों के साथ खेल रही और मेरी कन्या विवाह योग लग रही, इस कन्या का सुंदर विवाह करना चाहिए। सेठ जी अपने दूतों को, मंत्रियों को, सभासदों को आदेश देते हैं, इस कन्या के लिए किसी सेठ वर का विचार करो। सेठ जी की आज्ञा पाकर दो सुंदर कांचन नामक नगर में पहुंचते हैं। जब कांचन नामक नगर में सेठ के दूत पहुंचते हैं, वहाँ सुंदर एक वैश्य के पुत्र को देखते हैं कि यह वैश्य का पुत्र है, गुणवान है, ज्ञानवान है, व्यापार से युक्त है। और सेठ जी अपनी कन्या का विवाह वैश्य पुत्र के साथ कर देते हैं और पुनः भगवान का पूजन विस्मृत कर देते हैं। और अपने दामाद को लेकर सेठ जी रत्न सागर में व्यापार करने लगते हैं। तो भगवान सेठ को देखते ही भगवान सेठ को श्राप दे देते हैं कि यह सेठ बार बार संकल्प करता है कि हे भगवान, जब मेरे यहाँ संतान का जन्म होगा तब मैं भगवान का पूजन करूंगा। पुनः सेठ संकल्प करते हैं कि जब कन्या का विवाह हो जाएगा तब मैं भगवान का पूजन करूंगा। तो भगवान सेठ को श्राप दे देते हैं। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, मुनियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, हे मुनियों,
तत्पश्चात् तयोर्गे भार्या चैवादिदुक्ता चूर्णेः पार्कं सर्वं ग्रहं यच्च स्तन्दनम् आदि व्याधि समायुक्ता क्षुति पापासि दुक्ता अन्न चिंता पराभूता बभ्राम च गृहे गृहे। भगवान सत्यनारायण की माया से राजा के यहाँ चंद्र केतुर के यहाँ चोरी होती है। राजा का सभी धन चोर चुरा कर जहाँ ये दोनों वैश्य सेठ व दामान व्यापार कर रहे थे वहाँ राजा के धन को चोर रखते हैं और अदस्त हो जाते हैं। दूसरे दिन तीसरे दिन जब राजा का धन पूरे नगर में देखा जाता कि राजा का धन कहाँ है, राजा के यहाँ चोरी हुई है, और जब राजा का धन कहीं नहीं मिला तब इन दोनों वैश्यों के पास राजा के नौकर पहुँचते, सभासद पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि राजा का धन यहाँ रखा हुआ और ये दोनों वैश्य चोर हैं, इन्होंने राजा के यहाँ चोरी की है। राजा के नौकर, राजा के सभासद, राजा के मंत्री इन दोनों वैश्यों को जेल खाने में डाल देते हैं और इनका सभी कुछ राजा धन छीन लेते हैं। भगवान सत्यनारायण की माया से इन दोनों वैश्यों के घर में भी चोरी हो जाती, सभी कुछ चोर धन को चुरा लेते हैं सेठ के घर से। तो कलावती कन्या व लीलावती दोनों घर घर भिक्षा मांगने लगती। जब घर में धन नहीं था, जब घर में धन नहीं बचता तो दोनों घर घर भिक्षा मांगने लगती, कलावती कन्या व लीलावती। भगवान सत्यनारायण की माया से एवं राजा नाम ध्यान गम्यो का प्रभात समय राजा चा सुजने सा विश्वास देखा स्वप्नम जन्म प्रति। भगवान सत्यनारायण की माया से कलावती कन्या व लीलावती दोनों घर घर भिक्षा मांगने लगती और कलावती कन्या भिक्षा मांगते मांगते एक बार ऐसे घर में पहुंचती जहाँ पर कि भगवान सत्यनारायण का सुंदर पूजन हो रहा है, गोविंद का पूजन हो रहा है। कलावती कन्या भगवान का पूजन देखती भगवान से प्रार्थना करती कि हे गोविंद, हे सत्यनारायण परमात्मा, मेरे पति व पिता का अपराध क्षमा करें। हे गोविंद भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। जब कलावती कन्या भगवान से प्रार्थना करती है और अपने घर में पहुंचती तो माता लीलावती पुत्री से कहती कि हे कलावती कन्या, तुम इतनी रात कहाँ थे? तो कलावती कन्या कहती कि हे लीलावती माता, मैंने भगवान का सुंदर पूजन देखा, गोविंद का पूजन देखा। भगवान से मैंने प्रार्थना किया कि हे भगवान, मेरे पति व पिता का अपराध क्षमा करें। हे माता, मैंने भगवान से प्रार्थना किया है, इसीलिए मुझे रात हो गई है। जब कलावती कन्या भगवान से प्रार्थना करती, गोविंद से प्रार्थना करती है, पुनः भगवान सत्यनारायण राजा चंद्रकेतु को स्वप्न देते कि हे राजन, अपने बंदी गृह में उपस्थित दोनों राजन, इन दोनों वैश्यों से आपने जो कुछ धन छीन लिया, इनका जो कुछ धन आपने छीना है उन सबको आप लौटा दें। ऐसा भगवान राजा चंद्रकेतु